बहुत सारे लोगों की डिमांड पर इस बार से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। प्रत्येक महीने के आखिरी में मैं आपको अगले महीने के सभी राशि फलों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आपका अगला महीना कैसा बीतेगा, इसकी जानकारी आपको एक माह पहले मिल जाएगी। आप प्रत्येक महीने के आखिरी में अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आने वाला महीना आपका कैसा होगा। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है 12 राशियों का राशिफल। आपको एक महीने पहले ही मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बता सकूं कि आपके राशि का राशिफल क्या होगा। मैं आपके लिए सभी राशियों का विस्तृत विवरण लेके आया हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए मार्च का महीना मिले जुले फलों वाला होगा। जहां एक और चुनौतियां आएंगी, वहीं दूसरी ओर इन्हें अवसर भी प्राप्त होंगे। जहां नकारात्मकता इन्हें परेशान करेगी, वहीं सकारात्मकता भी इनको अवश्य प्राप्त होगी। यदि प्रोफेशनल फ्रंट पर हम बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को सैलरी हाइक हो सकती है, प्रमोशंस मिल सकते हैं और इनके सीनियर्स के द्वारा इन्हें अप्रिसिएशन मिल सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रखना होगा कि अपने कलीग्स से कन्फ्लिक्ट न लें, अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्यों में विलंब का सामना करना पड़ेगा। यदि हम बात व्यापारियों की करें तो मार्च का महीना इनके लिए व्यापार फैलाने के लिए उपयुक्त है। ऐसे व्यक्तियों को अपने व्यापार का विस्तार करना चाहिए और यदि इनको किसी तरह की धन की कमी है तो धन का प्रबंधन इनके लिए आसानी से हो जाएगा। विशेषकर यदि ऐसे व्यक्ति टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं तो मार्च का महीना बहुत शानदार है। ऐसे व्यक्तियों को मार्च के महीने में सकारात्मक फल प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि पार्टनरशिप बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि लीगल पेपर्स पूरे तैयार होने चाहिए। पार्टनर के साथ किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लीगल मैटर्स भी आपके सामने आ सकते हैं और लीगल मैटर्स की वजह से भी आपका बहुत सारा समय खराब हो सकता है, बहुत सारा आपका धन भी खराब हो सकता है। यदि हम बात व्यापारियों की करें तो मार्च का महीना इनके लिए व्यापार फैलाने के लिए उपयुक्त है। ऐसे व्यक्तियों को अपने व्यापार का विस्तार करना चाहिए और यदि इनको किसी तरह की धन की कमी है तो धन का प्रबंधन इनके लिए आसानी से हो जाएगा। विशेषकर यदि ऐसे व्यक्ति टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं तो मार्च का महीना बहुत शानदार है। ऐसे व्यक्तियों को मार्च के महीने में सकारात्मक फल प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि पार्टनरशिप बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि लीगल पेपर्स पूरे तैयार होने चाहिए। पार्टनर के साथ किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लीगल मैटर्स भी आपके सामने आ सकते हैं और लीगल मैटर्स की वजह से भी आपका बहुत सारा समय खराब हो सकता है, बहुत सारा आपका धन भी खराब हो सकता है। यदि हम आर्थिक मामले की बात करें तो मेष राशि के लोगों को मार्च के महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, फिर चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे म्यूचुअल फंड से हो, या हो सकता है कि इन्हें कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी कुछ फंड्स मिलें। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि मार्च का महीने का सेकंड हाफ इनके लिए खर्चा लाने वाला है। इसलिए इन्हें मार्च के महीने में प्रॉपर बजटिंग करने के साथ ही खर्च करना चाहिए, अन्यथा महीने के सेकंड हाफ में इन्हें परेशानी हो सकती है। मार्च के महीने में मेष राशि के व्यक्तियों का एनर्जी लेवल हाई रहेगा, लेकिन इसके बाद भी आपको प्रॉपर रेस्ट की बहुत आवश्यकता है। अच्छी मात्रा में पानी पिएं, आराम करें, एंजाइटी से और स्ट्रेस से दूर रहें। यदि हम लव और रिलेशनशिप की बात करें तो जो सिंगल हैं उनके लिए नए रोमांटिक कनेक्शंस बनने की संभावना है। मार्च के महीने में आपको अपना पार्टनर मिल सकता है, आपकी लव रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। मैरिड कपल्स की बात करें तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्च में एक अपने इमोशनल बॉन्ड को मजबूत करें, कम्युनिकेशंस को क्लियर रखें, नहीं तो एक्सटर्नल अफेयर्स आपके मैरिड लाइफ में आपको परेशान कर सकते हैं। फैमिली लाइफ में सामंजस्यपूर्ण स्थितियां रहेंगी, लेकिन प्रॉपर्टी के मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स या कुछ फैमिली के पर्सनल मैटर्स आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी समझ के साथ और अच्छी सोच के साथ सभी मामलों को निपटाएं। इम्पल्सिव होने की आवश्यकता नहीं है।
और ना ही एग्रेसिव होने की आवश्यकता है। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है कि मार्च के महीने में संतुलन बनाकर रखें, व्यावहारिकता में और आपके भावनाओं में, आपकी डेली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी इमोशनल लाइफ में। यदि आप संतुलन बना के रखते हैं तो मार्च का महीना आपके लिए सुखद होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के सभी लोगों के लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा। यदि हम बात प्रोफेशनल्स की करें, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना स्टेबिलिटी और ग्रोथ का होगा। ऐसे व्यक्तियों को सैलरी में हाइक मिल सकती है। यदि प्रमोशन काफी समय से लंबित है तो आपको प्रमोशन भी मिल सकते हैं। ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा। बॉस से थोड़ी खटपट हो सकती है। आपके उच्च अधिकारी आपसे थोड़े बाइज्ड हो सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम बात बिजनेसमैन की करें तो बिजनेसमैन को बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। आपके लिए पार्टनरशिप के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप करने से पहले लीगल पेपर्स को तैयार करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन को एकदम क्लियर करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपको महीने के सेकेंड हाफ में कुछ पार्टनरशिप में कन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है कि मार्च के महीने में अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, अपने व्यापार को एक नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि कभी भी बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन किए किसी भी व्यापार में विस्तार का प्रयास न करें। वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दें, क्योंकि मार्च के महीने में यदि आपको कोई इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकता है तो वह रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का जरूर रखें कि जब भी आप जमीन खरीदते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लीगल पेपर्स को पूरा चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको धोखा मिलने की संभावना है। वृषभ राशि के लोगों को मार्च के महीने में गले से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। थोड़ी पाचन समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयली फूड या डीप फ्राइड फूड से आपको बचना चाहिए। मार्च के महीने में वृषभ राशि के लोगों को खराब तबीयत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ यदि आप सिंगल हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपके पार्टनर के साथ डीप इमोशनल कनेक्शन बनने की संभावना है। हो सकता है कि आपको कोई नया पार्टनर मिल जाए। लेकिन मैरिड लाइफ की जहां तक बात है, जो लोग मैरिड हैं उनको अपने जीवन में बहुत हार्मनी बना के रखनी होगी, बहुत बैलेंस बना के रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ होने की संभावना है। आपका पेशेंस ही आपकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ ला सकता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है। करियर में एडवांसमेंट हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और हो सकता है कि करियर में एक नया मोड़ भी आए। ऐसे व्यक्तियों को आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। मार्च का महीना मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने व्यापार में एक नई वृद्धि देख सकते हैं। आपके पास क्लाइंट्स पहले से ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके पास कस्टमर्स भी पहले से ज़्यादा आएंगे। आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली इन्हेंसमेंट होगा। आपको अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए कुछ फंड्स भी मिलेंगे। यदि आप बहुत समय से किसी लोन का इंतजार कर रहे हैं तो लोन अप्रूवल होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। मिथुन राशि के लोगों को मार्च के महीने में थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है और इस वजह से आपके स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। मिथुन राशि के जो लोग सिंगल हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका आकर्षक व्यक्तित्व उन्हें एक नया पार्टनर दिलवाएगा, या जो उनका पार्टनर है वो उनसे इस मार्च के महीने में इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छे बनाएगा। यदि हम मैरिड कपल्स की बात करें तो आपको सावधान रहना चाहिए। मिथुन राशि के मैरिड कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी संभावना है। आपको अपनी सोच से, अपनी समझ से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सुलझाना होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के लोगों की, जिसे हम कैंसर भी कहते हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना थोड़ा परेशानी वाला है। ऐसे व्यक्तियों की अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ सकते हैं, विघ्न बाधाएं आ सकती हैं।
ऐसे व्यक्तियों के अपने बॉसेस के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी बहुत संबंधों में खटास आ सकती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है कि अपने कठिन परिश्रम पर ध्यान दें और अपने व्यवहार में संयम रखें। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मार्च के महीने में अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं और इन अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए आपको प्रॉपर बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रॉपर बजटिंग करके चलेंगे तो ही मार्च के महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस में कोई गिरावट नहीं आएगी, अनावश्यक खर्चे नहीं आपको परेशान कर पाएंगे। यदि आपने प्रॉपर बजटिंग नहीं की तो आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की वजह से परेशानी आने वाली है। मार्च के महीने में कर्क राशि वालों को एंजाइटी, स्ट्रेस इनसे बचना होगा, क्योंकि इस वजह से आप लोगों की स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होंगे, आपकी इमोशनल वेलबींग में प्रॉब्लम आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर से किसी तरह के मतभेद न बढ़ाएं, और जो मैरिड हैं उनकी फैमिली लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अतः कर्क राशि वालों के लिए सलाह दी जाती है कि आप इस महीने बहुत सावधान रहें, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर, चाहे बिजनेस लेवल पर, या आपकी पर्सनल इमोशनल लेवल पर। अब हम आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। जो प्रोफेशनल हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको ग्रोथ मिलेगी, उनकी नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी। बॉसेस से जो आपके डिस्टर्बेंसेस हैं, बॉस आपके लिए जो बाइज्ड हैं, वो अब ठीक हो जाएंगे। बॉसेस से आपके बहुत ज़्यादा रिफ्ट नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं रहेंगी। कलीग्स भी आपका सम्मान करेंगे, कलीग्स भी आपका सहयोग देंगे। आपको आपकी सैलरी में हाइक मिल सकती है, आपको प्रमोशंस मिलने की भी पूरी संभावना है। आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। मार्च के महीने में जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी ग्रोथ का समय है, अच्छी स्टेबिलिटी का समय है। व्यापारियों के लिए यदि हम बताएं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि के व्यापारी मार्च के महीने में एक अच्छी ग्रोथ का अनुभव करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इन्हें देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी इन्हें रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। जहां तक हो सके कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। सिंह राशि के व्यापारियों को मार्च के महीने में कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ अप्रत्याशित आर्थिक लाभ भी होंगे। बहुत लंबे समय से जो आप विस्तार की सोच रहे हैं, मार्च में आपको अवसर मिलेगा, आप अपने व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को बैक पेन से बचना चाहिए। इन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। स्ट्रेस से बचें, एंजाइटी से बचें, ओवर वर्कलोड से बचें। जितना आवश्यक है उतना ही काम करें, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम करने का प्रयास न करें। परिवार में ईगो क्लैशेस से बचें। कन्या राशि के लोगों के लिए ये मार्च का महीना कुछ अलग तरह का रहने वाला है, जहां एक ओर ये रिवार्डिंग होगा, वहीं दूसरी ओर डिमांडिंग भी होगा। प्रोफेशनल्स के लिए एक अलग स्तर पर स्ट्रगल होगा। प्रोफेशनल्स को अपने प्रोफेशनल लेवल पर अपने आप को साबित करना होगा, लेकिन आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क आपको प्रूव करके देगा। आप निश्चिंत रहें, आप जो भी डेडिकेशन के साथ करेंगे, पूरी मेहनत के साथ करेंगे, उसका फल मार्च के महीने में आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की आवश्यकता है। अपने कलीग्स से और अपने बॉसेस से आपको रिलेशंस में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। आईटी, रिसर्च, टेक्निकल या आपको किसी दूसरे फील्ड में अचानक ग्रोथ मिलने की संभावना है। जो व्यक्ति अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, मार्च के महीने में उन्हें नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। जो नया प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं उनको नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और जो अच्छा ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको अच्छा ट्रांसफ़र मिल जाएगा। मार्च का महीना आपकी नौकरी में आपके लिए निश्चित तौर पर एक सुखद मोड़ लेकर आएगा। यदि हम बिजनेसमैन की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी मार्च का महीना ठीक रहने वाला है। यद्यपि इनकी सेल्स में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी कठिन परिश्रम के साथ इनकी ग्रोथ में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। व्यापार में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, नए लोगों से पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप करते समय एक बात का ध्यान रखें कि उन्हीं लोगों से पार्टनरशिप करें जिनको कि पहले से आप जानते हैं। नए लोगों से पार्टनरशिप करने से आपके व्यापार में नुकसान हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं वो अपनी लव लाइफ में एक अलग ही तरह का आत्मनिरीक्षण करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति अपनी लव लाइफ को दोबारा से पुनर्मूल्यांकित करेंगे।
जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में एक बार फिर से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का इन्हें अवसर मिलेगा और ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना चाहिए। जहाँ तक कि इनके हेल्थ की बात है तो इन्हें माइग्रेन की समस्या हो सकती है, स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अतः थोड़ा सावधानी रखें, पूरा आराम लें, अच्छा खान पान करें, अपनी दिनचर्या को नियमित करें जिससे आप हेल्थ इश्यू से बच सकें। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं आपको कुछ नई जानकारी देने के लिए फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।